नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक घटना की भूतिया कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार ये तो असंभव सी है। लेकिन आपको पता है ना, ब्लडी सत्य में आने के बाद हर एक असंभव सी चीज़ संभव हो जाती है। तो बिना देरी किए आपको उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ले चलता हूँ और सुनाता हूँ उस खौफनाक घटना की कहानी पूरे डिटेल में। तो भाई इस छोटे से गांव में एक बड़ा खुशहाल सा परिवार रहता था। ऐसा तो हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर परिवार खुशहाल होता हो। इनके परिवार में भी चारों तरफ से खुशहाली तो नहीं थी लेकिन चारों तरफ से नहीं। इस परिवार में 2 बच्चे थे, एक 18 साल की राखी और उसका सगा भाई 15 साल का राजू। और इनके माता पिता, जो इनके पिताजी थे, वो किसी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त थे काफ़ी समय से, जिसकी वजह से वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे, हिल भी नहीं सकते थे। उनको अपनी किसी भी चीज़ के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ती, यानी कि अपनी पत्नी की ज़रूरत पड़ती। इसी वजह से जो पूरा का पूरा जो घर है उसका कार्यभार आ गया राखी और राजू पे। बहुत कम उम्र से ही ये अपने पूरे परिवार को संभाल रहे थे। कैसे संभाल रहे थे? राखी और राजू दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाते थे। जिनका भी कुछ खेत होगा वहाँ पर जाएंगे, वो फसल की कटाई करेंगे, जो भी होता है खेत में काम, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कुछ करते और उससे उनको आमदनी मिलती तो अपने पिताजी के लिए दवाई भी लेके आते, परिवार के लिए राशन पानी का खर्चा भी निकालते। सब ठीक चल रहा था और हर साल ये खेतों में काम करने जाया करते थे एक पर्टिकुलर टाइम में। तो जिस समय ये घटना घटी उस समय भी ये लोग बड़े अच्छे से अपने पूरे दिन काट लिए। किसी खेत में काम करते हुए पूरे दिन काट लिए। इस साल आखिरी दिन बचा हुआ था। आज के बाद से खेत में छुट्टी लगने वाली थी, ठीक है, फिर शायद ऐसा कटाई का ऐसा कुछ काम होता नहीं। तो ये आखिरी दिन ही भाई कुछ खतरनाक कांड हो गया। हुआ क्या कि ये लोग बढ़िया से काम वाम किए अपना, और फिर इन लोगों ने ना साथ में आज चाय, पानी की बोतल, खाने का डब्बा, ये सब भी लेकर आए थे। एक थैला, झोला या कैरी बैग अपने साथ रखे हुए थे, उसी में खाने का डब्बा, चाय की बोतल, पानी की बोतल ऐसा रखे हुए थे भाई। अब क्या था ना कि ये जब भी खेतों से कटाई का काम करके घर जाते थे ना, तो रास्ते से इनके घर पे इन्होंने गाय पाले हुए थे। उनके लिए, गायों के लिए ये ना चारा काट के लेकर जाते थे रास्ते से अपने घर की तरफ, कि हम घर जाएंगे तो हमारी गाय लोग खाएगी खाना भाई। तो ऐसे ही आज इनका काम कंप्लीट हुआ 5 बजे के आसपास खेत में, और सब चीज़ें डाले इन लोगों ने अपने झोले में, जो भी बाहर था, मतलब खाने का टिफ़िन, पानी की बोतल, चाय की बोतल सब डाले, और बहन ने पकड़ी वो पानी का झोला और ये लोग निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद वो जगह आ गई जहाँ पर इन लोगों को अपने गायों की चारा के लिए कटाई करनी थी। तो दोनों ने मिलकर फटफट कटाई की कि आज लेट हो गए हैं, अंधेरा हो चला है। अक्टूबर का टाइम था, ठंड का टाइम था थोड़ा थोड़ा, तो अंधेरा जल्दी होने लगता है। तो 6 बजे के आसपास तक तो ऐसा हो जाता था कि पूरी रात ही हो गई, क्या सीन चल रहा है। तो खैर अभी 5:30 पौने 6 बजे थे और इन लोगों ने कटाई करके कंप्लीट कर लिए। जो ज़्यादा अमाउंट का चारा था वो बहन ने पकड़ी, बड़ी वाली ने, और जो कम अमाउंट का चारा था वो भाई ने पकड़ा। और ये लोग दोनों जन अपने एक जंगल वाले रास्ते से घर की तरफ निकल पड़े। ये एक बहुत ही छोटा गाँव था और ये एक बहुत ही छोटे गाँव में कटाई करने के लिए आते थे, खेत में काम करने के लिए। और ये जहाँ रहते थे वो भी छोटा सा था, जैसे मैंने बताया। तो इसका जो रास्ता था ना वो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था। रास्ता मतलब ऐसा था कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, वो रास्ता था ही नहीं। ये पहाड़ी के रास्ते होते हुए जाते थे। अब देखो, जो लोग उत्तराखंड से मुझे देख रहे हैं, उत्तराखंड के छोटे गांव से देख रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो उत्तराखंड के छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, गए हुए हैं, वो लोग समझ रहे होंगे कि वहाँ पे रास्ता नहीं होता है। मतलब नॉर्मल जगह जैसे सीमेंटेड रोड बनी हुई है, जाने के लिए प्रॉपर साधन है, नहीं, वहाँ नहीं होता है। वहाँ के लोग शुरू से ये चीज़ करते आ रहे हैं और उनके लिए ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेते हैं मैनेज, क्योंकि उनकी शुरू से ये चीज़ की आदत है। तो कैसा था ना कि इनका जो घर था ना वो ऐसे ही जंगल वाले रास्ते से होते हुए एक पहाड़ी तक जाता। वो पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी इनको चढ़नी पड़ती और फिर वो पहाड़ी से इनको उतरना पड़ता। फिर थोड़ी आगे जाके एक मतलब तालाब जैसा इलाका था जहाँ पे 1-2 तालाब लाइन से थे, और फिर थोड़ी और आगे जाते, मतलब ऐसी जंगल झाड़ियों को क्रॉस करते हुए फिर इनका घर आता।
तो मतलब ऐसा रास्ता था। तो ये लोग अपनी कटाई वटाई किए और फिर चल पड़े, फिर पहाड़ चढ़े हैं और फिर उतरने लगे, जब तक साला काफ़ी अंधेरा हो गया। मतलब इतना भी नहीं कि पूरी तरीके से विज़न ब्लॉक हो जाए, लेकिन हाँ काफ़ी अंधेरा हो गया। विज़न था, दिखाई दे रहा था। फिर भी ये लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो खाई उतर गए, पहाड़ उतर गए। थोड़ी आगे जाने के बाद जो मैंने बताया वो तालाब वाला इलाका आता है। तालाब वाले इलाके में इन्होंने एक तालाब क्रॉस किए ही हैं, दूसरा तालाब आया ही है कि बहन चल रही थी आगे आगे, भाई चल रहा था पीछे पीछे। भाई को इस दूसरे तालाब से कुछ तो आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ थी ऐसी कि जैसे कोई तालाब में हाथ पैर अपने मार रहा है। ये घबरा गया और देखा अपनी तिरछी नज़र से कि तालाब में कोई डूब डाब तो नहीं रहा है, लेकिन लिटरली तालाब में कोई भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ऐसे बुलबुले छूटते हुए दिखाई दिए। इसने इग्नोर किया और सीधा चलता रहा। शायद राजू को कुछ तो ऐसा मालूम था जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या मालूम था मैं बताता हूँ। राजू ने और राखी ने बचपन से ये कहानियां सुने हुए थे कि जब कभी भी किसी भी तालाब के पास जाओ और अगर वो तालाब सुनसान इलाके में है, उसके आसपास बच्चों के अलावा या किसी एक दो व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस तालाब में से शैतानी प्रेत आत्माएं निकलती है और लोगों को खींच के तालाब में लेकर जाती है और अपना शिकार बना लेती है। अलग अलग जगहों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में इनको वाटर घोस्ट बोला जाता है, वहीं पर कहीं इनको पनडुब्बा बोला जाता है, कहीं पर जल पिशाच बोला जाता है, तो कहीं पर बुढ़वा पिशाच बोला जाता है। खैर, ये इग्नोर किया उस चीज़ को, उस बुलबुले को, और चलता रहा। लेकिन ये तालाब बड़ा था, ऐसा लग रहा था ये बुलबुलाहट इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये सीधे सीधे चल रहा है, ये तालाब है, तालाब के किनारे किनारे ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बुलबुलाहट भी जैसे कि इनके साथ साथ पैरेलली आगे चल रही है। इसने अपनी बहन के चेहरे की तरफ नोटिस किया, मतलब बहन तो आगे चल रही है ना, तो ऐसा थोड़ा करके नोटिस किया, तो क्या पाया, बहन के चेहरे से पसीना टपक रहा है। ठंड का टाइम है, पसीना टपक रहा है। बहन भी घबराई घबराई नज़रों से ऐसा तिरछे कर करके देख रही है कि बुलबुलाहट इनके साथ साथ चल रही है। यानी राजू समझ गया है कि दीदी को भी कुछ सुनाई दे रहा है, दीदी को भी कुछ आभास हो रहा है जो मुझे हो रहा है। गड़बड़ तो कुछ है, हमें इस चीज़ के बारे में अभी बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बड़ों ने बताया है कि ऐसी चीज़ कभी दिखाई या महसूस दे जाए तो उसको कभी टोकना नहीं चाहिए। तो ये दीदी को ना कुछ और बोल के बहलाने लगा कि दीदी एकदम डर ना जाए। अब इसके अंदर थोड़ा वो मैनली वाली आ गई, भले ही बहुत छोटा था, लेकिन हर एक भाई के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि मेरी बहन अगर किसी मुसीबत में, चाहे भाई कितना भी छोटा हो, वो उस समय स्ट्रांग बन जाता है। तो वैसी वाली इंस्टिंक्ट इसके अंदर आ गई और अपनी बहन को कुछ अलग अलग बातें कहकर फुसलाने लगा, बहलाने लगा कि उसका दिमाग उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो भी बात करने लगी और ये तालाब कंप्लीट हो गया। ये तालाब को ये लोग पीछे छोड़ दिए और वो बुलबुलाहट, वो हाथ पैर मारने की आवाज़ बंद हो गई। लेकिन ये थोड़ी आगे बढ़ी है कि बहन इसकी चलते चलते रुक गई, एकदम हड़बड़ा के रुक गई। तो भाई डर गया कि क्या हो गया, बहन ऐसे क्यों रुक गई, सब ठीक है कि नहीं। राजू राखी से बोलता है कि दीदी क्या हो गया, चलो ना, बहुत अंधेरा हो रहा है, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो खाना खाएंगे। आज जल्दी दिन में खाना खा लेते तो मुझे भूख लगी है। अंदर ही अंदर ये समझ गया था कि कुछ तो शॉर्ट हुआ है, इसलिए झटके में दीदी रुकी है, लेकिन उस चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहा है। वो बोलती है हाँ चल रही हूँ, तू भी चलते रहे, आजा मेरे साथ, आजा मेरा हाथ पकड़ के चल। अब वो भी आगे आ गया और हाथ पकड़ लिए दोनों ने। लेकिन जैसे ये आगे आया तो क्या देखता है कि मेरी बहन जहाँ पर है, मतलब मान लो ये बहन है, ये भाई है, ये दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनके एग्जैक्टली सामने दोपहर के निशान हैं। ये दोनों पैरों के निशान खून के हैं। जी हाँ, जैसे कोई अपने पैर में खून चिपका के इनके आगे चल रहा है। ये घबरा गया उस चीज़ को देखकर, लेकिन बहन ने अपने भाई का हाथ ज़ोर से थोड़ा दबाई कि रिएक्ट नहीं करना है, चलना है। इशारा करी, कुछ बोली नहीं, सिर्फ आंखों से ही समझा दी और दोनों फिर से आगे चलने लगे। अब ये चल रहे हैं, लेकिन इनके आगे आगे
2 कदम और चल रहे हैं और ये दोनों कदम खून से भरे हुए लथपथ है। ये चल रहे हैं, खून चल रहा है, ये चल रहे हैं, खून चल रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद अचानक से इसकी बहन को ऐसा कुछ चक्कर सा आता है और ये बेहोश होकर गिर जाती है। ये घबरा गया, ये दीदी को क्या हो गया? दीदी, दीदी आप ठीक तो हो ना? बहन के हाथ से वो चारा गिर गया, एक हाथ में झोला रखी हुई थी वो भी गिर गया। इसने भी अपना चारा फेंका। दीदी प्लीज उठ जाओ, आप ठीक तो हो ना? तुरंत उसने वो झोले में से पानी की बोतल निकाला, बहन के ऊपर डालना शुरू किया। लेकिन बहन नॉर्मली होश में आने की जगह होश में आई और ऐसा करके हंसने लगी, बड़ी अजीबोगरीब तरीके से, जोर जोर से हंस रही है और चारों तरफ अंधेरा होते जा रहा है, होते जा रहा है। ये हंसी रही है, हंसी जा रही है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी से मदद मांगूंगी, क्या करूं? प्लीज कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो हमें बचाओ, मेरी दीदी को कुछ हो गया, कैसा कर रही है? प्लीज प्लीज मेरे पास आओ कोई। वो हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। इसको उसी समय आभास हुआ, ये ऐसा चिल्लाया ना, प्लीज हमें कोई बचाओ। उसी समय आभास हुआ कि मेरे बाजू में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कोई तो भी बैठा हुआ है। इसकी जैसे दीदी यहां पर गिरी थी, ये दीदी को ऐसा पानी वानी डाला और बचाओ बचाओ ऐसा करके चिल्लाया और इसी समय आवाज हुआ शिट, साइड में कोई बैठा हुआ है। साइड में कोई बैठा हुआ है ये भी समझ में आ गया और दीदी ऐसे पागलों की तरह हंस रही है ये भी समझ में आ गया। इसको तो अब इतना डर लगा, इतना डर लगा कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सरेंडर कर दिया उस सिचुएशन के सामने अपने आप को। और दीदी ऐसी बैठी हुई है, दीदी की गोद में ऐसा अपना सर छुपाने लगा कि उसी समय इसको आभास हुआ कि दीदी को कोई खींच रहा है। ये अब रोने लगा कि क्या हो गया, दीदी को कौन खींच रहा है? ये उस चीज को देख नहीं सकता था, लेकिन तिरछी नजरों से इसने देखा, इसको समझ में आ गया कि दीदी अब बेहोश जैसी हो गई है और कोई इसका हाथ पकड़ के, मतलब दीदी का हाथ पकड़ के एक तरफ खींच के लेके जा रहा है। अब हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और बोला मैं देख ही लेता हूं क्या है। देखा, पीछे से देखने में क्लियर समझ में आया ये एक औरत है जिसका आधा शरीर जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये औरत ऐसी चल रही है जैसे कि मानो किसी ने इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा हो, लंगड़ाते हुए भी, और इसकी दीदी को खींचे जा रही है। उसके जो कपड़े हैं वो आधे से ज्यादा उसके चित्रे चित्रे जले जले ऐसे लटक रहे हैं। ये बड़ा भयंकर नजारा था। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कोई भी है मेरी दीदी को कहां पे लेके जा रही है, मुझे बचाना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं सोच के आंख बंद करके उस औरत के कंधे में ऐसा टच करता है और उसको उसी समय आभास होता है वो औरत चलते चलते रुक गई है। और फिर बड़ी हिम्मत करके आंख खोल के जैसे ही देखता है इसका दिमाग खराब हो जाता है। डर के मारे मानो इसके पूरे शरीर में खून दौड़ना बंद हो गया। इसकी दिल की धड़कन वहीं पर जम गई और हाथ पैर लगातार कांपने लगे, क्योंकि ये औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। मानो कि इस औरत का जो शरीर था वो भस्म हो चुका था, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। जी हाँ, और भस्म शरीर को ऐसा खड़ा कर दिया। मतलब आप समझ लो, मैं कुछ चीजें साफ शब्दों में नहीं बोल सकता यूट्यूब वीडियोस में, इसलिए मैं आपको ऐसा सजेशन देके बोल रहा हूं। वो ऐसे दिखाई दे रही थी। ये कांपने लगा और वो चिल्ला के बोलती बोल। ये रो दिया और बोलता है आप मेरी दीदी को कहां लेके जा रही हो? इतने में पीछे से आवाज आती है, अरे राजू, राखी, कहां हो तुम? यह आवाज सुन के पहचान गया कि ये तो जहां पर हम रहते हैं, हमारे घर के 4 घर बाजू में एक अंकल जी रहते, उनकी आवाज है। फिर मम्मी की भी आवाज आई, लेकिन ये सामने चुड़ैल खड़ी हुई है। अगर राजू कुछ भी रिस्पॉन्स देता तो ये चुड़ैल बेहोश दीदी के साथ और इसके साथ कुछ कर सकती थी, इसलिए राजू ने कुछ भी नहीं बोला। वो जो पीछे से इसके गांव वालों की आवाज सुनाई दे रही थी, राजू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये फिर से कहता है कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दो, हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़े, हम तो अपने मम्मी पापा को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए मेहनत करने के लिए आते हैं।
देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि एक 15 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां किसी के ऊपर आ जाती है ना, तो मैच्योरिटी उम्र के साथ नहीं आती, मैच्योरिटी जिम्मेदारियों के साथ आती है। राजू मैच्योर था और बोल रहा है, अगर आंटी हमसे कोई गलती हो गई तो हमको माफ कर दो, हमको जाने दो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़े, मैं आपके पैर पड़ता हूँ आंटी जी। ये बोलती है कि अगर कुछ कर सकता है मेरे लिए तो एक चीज कर, तू बच्चा है इसलिए कह रही हूं, मुझे मुक्ति दिला दे। ये बोलता है, मैं आपकी बात को समझा नहीं, मुक्ति दिला दे मतलब मुक्ति दिलाएगा कि नहीं? ये बोलता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या होता है इसका मतलब। बोल, नहीं तो अभी के अभी तुझे खत्म करके रख दूंगी। हाँ हाँ, दिलाऊंगा दिलाऊंगा, लेकिन मेरी दीदी को छोड़ दो प्लीज। उसका हाथ छोड़ी और उस दिशा में जाने लगी जिस दिशा से ये उनको मिली थी, मतलब वो पानी वाली दिशा में। और थोड़ी आगे जाके अंधेरे में ओझल सी हो गई। इसने अपनी दीदी को उठाया और जोर से चिल्लाया, हम यहाँ पर हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। और गांव के 7-8 लोग आए हुए थे इनको ढूंढने के लिए। भागते भागते यहाँ तक पहुंचे और देखे कि राखी कैसी बेहोश पड़ी हुई है और राजू रो रहा है। पहले तो राखी को जैसे तैसे करके उठाया गोदी में, कोई अपने कंधे में किसी ने, मतलब राजू को उठाया गोदी में और भागे हैं जंगल से बाहर की तरफ। और घर पर लेकर आए, पूरे गांव का जमावड़ा बना पड़ा है कि क्या सीन है, क्या शॉट है, क्या हो क्या गया इनके साथ, कुछ गलत तो नहीं हो गया। राजू से पूछ रहे हैं बार बार कि दीदी ठीक तो है ना करके। राजू ने बोला, हाँ लेकिन कुछ हो गया होता, अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर आ गए। फिर गांव के लोग पूछते, बेटा हुआ क्या ये तो बता, बड़े बूढ़े सब लोग हैं। अब राजू पूरी बात बताता है। दीदू को तो कुछ नहीं मालूम, जो देखा है राजू ने देखा है। राजू ने A to Z बात बताया। अब जैसे ये बात गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोलता है, जल्दी पानी लेके आओ, नहीं तो मेरी दिल की धड़कन, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई भागते हुए जाता है, पानी लेके आता है। गांव के सभी लोग उस बूढ़े व्यक्ति को देख के हैरान हो रहे हैं कि इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसको पानी वानी पिलाए। अब बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, जिस बात का मुझे शक था ये वही हुआ। सब लोग पूछते हैं कि क्या बात का शक था, क्या हुआ, क्या बताइए तो सही। बूढ़ा व्यक्ति बताता है, आप सभी लोगों को पता होगा, बाजू वाले गांव में मेरे भाई का परिवार रहता है। ये बोलते हैं कि हाँ हमको पता है, आपके जो भाई हैं उस बाजू वाले गांव में रहते हैं, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू वहीं रहते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि बहू नहीं, बहू रहती नहीं है, बहू रहती थी। दरअसल अभी से ठीक 7 साल पहले मुझे पता चला था कि मेरी बहू घर से भाग गई है, लापता हो गई है। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं अपने भाई के और उसके बेटे के घर पर गया। मैंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन उनसे बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं। मेरी बहू बहुत गरीब घर से थी। वो लोग हमेशा उसको चिल्लाते रहते थे, उसको शारीरिक प्रताड़नाएं भी देते थे। मुझे कुछ तो दाल में काला लगा। मैंने उन लोगों से बहुत बहस किया और उन लोगों ने उसी समय मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। ये पहली बार हुआ था कि मेरे भाई ने अपने घर से मुझे जाने के लिए कहा। मैं उसी समय समझ गया कि मेरे भाई के बहू के साथ कुछ तो ऐसा उन लोगों ने कर दिया है जो कि कभी नहीं करना चाहिए था उनको। मैं लौट गया और आते आते मैंने सोचा, ज़रूर हो सकता है ये कोई दहेज का मामला हो, लेकिन कोई सबूत मेरे पास था नहीं, ना ही किसी और के पास। कुछ समय बाद उन लोगों ने कह दिए कि वो भाग भुगा गई कहीं और, शहर में जाके रहने लगी। लेकिन मुझे शक था कि उन लोगों ने मेरी बहू को मार के कहीं छोड़ दिया है। अगर राजू कह रहा है वो सही बात है, तो हमें जंगल में जाकर अभी के अभी देखना चाहिए। सब के सब जंगल में जाते हैं भाई। अगले दिन सुबह उसी समय नहीं, और उसी तालाब के अंदर गोताखोरों को भिजवाते हैं और निकलती है एक औरत का गला हुआ शरीर। जी हाँ, जो कि पानी में डुबोया हुआ था। उसका पूरे गांव वाले मिलके अंतिम संस्कार करते हैं और ये बूढ़े व्यक्ति की रो रो के हालत खराब। वो बोलता है कि ये मेरे भाई की ही बहू है, लेकिन अब कुछ सबूत नहीं है, इसका चेहरा भी नहीं बच पाया। वो बहुत रोया, बहुत रोया,
इस चीज़ में बहुत पछतावा किया कि उसी समय कोई मैं कदम उठा लिया होता, मैं पुलिस के पास चले गया होता, कुछ तो किया होता तो कुछ अच्छा हो जाता। शायद मेरी बहू उस समय ज़िंदा थी। इसको कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ ये अपने आप को कोस सकता था। लेकिन सोचो, इतने सालों से उस औरत की आत्मा भटक रही थी उस तालाब में, भटकती ही रही, और आज राजू और राखी के सामने आई थी और उसकी वजह से उसको मिली मुक्ति अंतिम संस्कार होने के बाद। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, इसी गांव के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, जिसका नाम है प्रशांत। और ये जो घटना है ये आजकल की नहीं बल्कि आज से लगभग 25 साल पहले की घटना है। बेहद ज़्यादा पुरानी घटना है। 25 साल मतलब सन 1999 के आसपास की। आज के ज़माने में होता तो बहुत टेक्नोलॉजी थी, चीज़ें सामने आ गई होती, लेकिन तभी ऐसा होता नहीं था। फिर क्या कर सकते हैं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।